हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की को दिखाते हुए जो कहीं जा रही है, लेकिन बीच में एक गैस स्टेशन पर रुककर वॉशरूम के लिए गई। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज वो आखिरी बार टॉयलेट सीट पर बैठ रही है, क्योंकि तभी एक अजीब से मनुष्य के हाथों को हम टॉयलेट गेट पर देखते हैं। जब उसने अपना चेहरा दिखाया तो उस लड़की की रूह कांप गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस अजीब से दिखने वाले इंसान ने उसे उसी हालत में कच्चा ही खा लिया। शायद वो देखने में किसी वैम्पायर जैसा लग रहा हो, जिसे हो सकता है कि प्यास उसे लगी हो, जो सिर्फ खून से बुझती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम हेन नाम के एक वर्कर को देखते हैं, जिसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया क्योंकि अब उसके पास पैसे देने के लिए नहीं बचे। हालांकि जाते जाते हेन उसे बहुत बार कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो फिर भी उसे जाने को कह देता है। इसीलिए वो गुस्से में बैग फेंक कर निकल गया। हेन की बीवी एक बार में बारटेंडर का काम किया करती थी, तो वहीं वो उसे मिलने के लिए चला गया, जहां उसके दोस्त निक भी था, जो दो लड़कियों के साथ बैठा गपशप कर रहा है। हेन अलीना को सब कुछ बता देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जॉब के बारे में कुछ बता पाता, निक की एक आदमी से भिड़ंत हो गई, जिसे अलग करने के चक्कर में जो घुसा निक को खाना था वो हेन खा लेता है। फिर क्या था, वहां होने लगती है तोड़फोड़। इसे तंग आकर उन्होंने अलीना से कह डाला ये सब उसके पति की वजह से हो रहा है, और इस बात से अलीना इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देती है। उसे ये पता था कि उसके हस्बैंड की जॉब तो है ही, इतना कुछ उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर आने पर जब हेन ने बताया कि उसकी भी जॉब चली गई, तो दोनों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। उन्हें अभी रेंट भी देना है। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं, जिसकी लड़ाई निक से हुई थी। वो उन दोनों लड़कियों के साथ एक गैस स्टेशन पर रुका। ये वही जगह थी जहां पर हेन काम किया करता था। अब लड़कियां अंदर चली गई वॉशरूम करने के लिए। इतने में मालिक ने देखा कि बार बार गैस स्टेशन की लाइट फ्लिकर हो रही है, और इस चीज को चेक करने के लिए अंदर चला गया। तो वहां उसे देखा कि एक छोटी सी बच्ची दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है, जिसे देखकर मालिक को थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात को ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? वो उसके करीब गया, उसने पूछा कि तभी वो पीछे मुड़ गई, और वहां जब उसने वो नजारा देखा तो उसकी खड़े खड़े मौत हो गई। दरअसल वो एक वैम्पायर थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं, उस गैस स्टेशन के चारों ओर ऐसे ही कई तरह के वैम्पायर थे, जिन्होंने एक एक करके सभी को मार डाला, जिसमें एडम वो लड़कियां भी शामिल। तो वहीं दूसरी तरफ हेन और अलीना दोनों ने फैसला कर लिया कि वो अपने घर छोड़कर भाग जाएंगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो रेंट दे सके। इसीलिए रात के अंधेरे में वो चुपचाप भाग गई। लेकिन बीच रास्ते में अलीना उसे काफी कुछ बोलती है, उसकी जॉब खोने को लेकर, जिस चीज से तंग आकर हेन का ध्यान भटक जाता है, और इसी चक्कर में उसकी कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। इधर गैस स्टेशन में पुलिस आई तो वहां का मंजर उन्हें होश ही उड़ा देता है। बस एक ही सवाल था उनके मन में कि ये सब किसका काम हो सकता। जब फॉरेंसिक की टीम आई तो ये देखकर हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिना खून की एक बूंद गिरे किसी का खून कैसे हो सकता है? लेकिन इससे भी भयानक और सोचने वाली बात ये थी कि जमीन के अलावा उस लाश के अंदर भी एक खून का कतरा नहीं बचा था, जो इस बात का पूरा अंदेशा दे रहा है कि ये काम उन्हीं वैम्पायर का होगा, जो कि हमें पता भी है। लेकिन इन लोगों को हमें ये समझने में थोड़ी देर लगेगी। सुबह हुई तो हेन और अलीना की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनकी कार असल में किसी जानवर से नहीं, बल्कि किसी इंसान से टकराई है। उसमें एक कपड़े का टुकड़ा चिपका हुआ है, जो देख उन्हें लगा कि शायद वो घायल इंसान यहीं कहीं आसपास ही रहता है। इसीलिए वो कुछ दूर आगे गया तो उन्हें वहां पर एक अबैंडन कैंपर पार्क दिखा, जहां पर बहुत सारी कैंपर्स पार्क थी, जिसे देखकर लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर कई साल पहले तक इंसान रहते थे, इस उम्मीद में कि कोई मिल जाएगा। और वो आगे चले गए, तभी एक बंदूकधारी आदमी उनके पीछे आ गया। इन्हें हाथ खड़े करने को कहा। उसने बताया कि अकेले ही वो यहाँ पर रहता है, जो वो कह रहा है वो गलत है और कोई नहीं आता यहाँ पर। तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर कोई आएगा? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों बस अकेले ही हैं। दरअसल हमें काम की तलाश है, जिसके चलते यहाँ इतनी दूर हम आए। अगर आपके पास कोई काम है तो जरूर बताइएगा। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, उसके पास एक काम है, अगर करना है तो बताओ। हेन फौरन राजी हो गया, तो वो आदमी उसे अपने घर ले गया। कहा कि तुम्हारा काम है सिर्फ तुम दोनों को यहाँ रहना है, जिसके बदले में तुम्हें 3 टाइम का खाना, सोने की जगह भी दूंगा। तो हेन ने पूछा कि फिर पैसों का क्या? आदमी बोला उसकी चिंता मत करो, वो भी तुम्हें दूंगा। दिन वो इन दोनों को पूरा घर घुमाता है। उसी दौरान हेन ने उसे अबैंडन कैंपर पार्क के बारे में पूछा, क्या वहां कोई रहता है? तो स्टीव ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं रहता, पर कई साल पहले तक वहां कुछ लोग रहते थे। इस दौरान हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले उसी जगह पर कुछ लोग रहा करते थे, जिसमें स्टीव की बच्ची, उसकी वाइफ और स्टीव का भाई भी था। इन दोनों का अफेयर था, जिसके बारे में स्टीव को पता नहीं चला, पर एक दिन अचानक वो सभी कहीं गायब हो गए। दरअसल वो सभी वैम्पायर बन गए। स्टीव की बेटी वही छोटी बच्ची है जिसे हमने गैस स्टेशन पर देखा था, और उसकी बीबी भी वही है जिसने एडम को मारा था। अगर वो सभी को ये बीमारी हुई तो स्टीव कैसे बच गया, और वो बीमार हुए कैसे?
खैर यहाँ पर स्टीव हैन को सख्ती से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना वरना वापस कभी नहीं आ सकोगे। उसकी ये बातें उसे कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए वो जाकर अलीना से कहता है उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये आदमी उसे सही नहीं लग रहा है। ऊपर से उसकी इतनी स्ट्रिक्ट रूल पर अलेना बोली उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, इसीलिए अभी जो कुछ भी मिल रहा है उन्हें वो चुपचाप ले लेना चाहिए। अब शाम होने से पहले स्टीव हैन को एक बाहर का टूर देता है जिसमें वो उसी कैंपर पार्क में भी ले गया, जहां उसने एक कंकाल को दिखाया जो राख बन गया और ये देख बेचारा हैन की तो पतलून टाइट हो गई। उसे अब सच जानना है कि असल में यहाँ हुआ क्या था, लेकिन इससे पहले वो सब कुछ बताए स्टीव उसे कैंपर के अंदर झांकने को कहता है, लेकिन जब उसने झांका तो उसकी पैंट गीली हो गई। दरअसल वहाँ वही वैम्पायर रहते हैं जो यहाँ कभी पहले इंसान की तरह रहते थे, लेकिन अब वो सिर्फ रात में बाहर आते हैं। जिसका कंकाल वहाँ पड़ा है वो एक 17 साल का लड़का है जो गलती से दिन में बाहर गया, तब उस पर सूरज की रोशनी पड़ी जिसके कारण वो राख में तब्दील हो गया। ये सब जानने के बाद हैन कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे अब ये जगह उसके लिए ठीक नहीं लग रही है। लेकिन स्टीव ने बताया उसे भागने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी गन को अपने दिमाग में बैठा लिया, इसीलिए जहाँ तुम जाओगे वहाँ वो तुम्हारे पीछे आते रहेंगे। बेहतर है कि मेरे साथ ही रहकर तुम्हें इन्हें सुरक्षित रखो और हाँ ध्यान रखो बेसमेंट और एटिक से दूर रहना जितना हो सके। ये सारी बातें आकर वो एलेना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन न जाने वो उसे शेयर नहीं कर पाया। वही स्टीव जो बेसमेंट का गेट खोलकर नीचे जाता है जहां हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जिसने उस गैस स्टेशन के ओनर को मारा था। उसे स्टीव ने यहाँ पर बंद करके रखा क्योंकि वो उसे खुद की बेटी है। वो नहीं चाहता कि वो मर जाए क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे बताता है जो आज लोग आए हैं वो उसके जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखेंगे। कैसे बाप है यार, ये दूसरे बेकसूर लोगों को मर जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं है, बस अपनी बेटी जिंदा रहे। रात होने पर हैन को कुछ आवाजें आती है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन डोर पर लॉक लगा हुआ है। अचानक तभी स्टीव वहां गया जिसने कहा कि जो गलती आज की है उसने वो दोबारा वो कभी ना करे वरना अलीना हमेशा के लिए अकेली पड़ जाएगी। ये हल्का सा इशारा ही काफी था उसके लिए समझाने के लिए कि बाहर निकलने पर क्या होगा। दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो बार से बाहर आ रहा था, तभी उस पर यही छोटी बच्ची हमला करके उसे मार डालती है। उसका पूरा खून पी जाती है। टाउन में हो रहे इस अजीब सी मौतों को देखकर शेरिफ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब उन सभी को पकड़े कैसे। हालांकि उसे इतना तो पता चल गया है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एम्पायर का ही हो सकता है, क्योंकि उस टाउन में आने से पहले उसने सुना था कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान से परे, लेकिन उसका जूनियर इन सभी चीजों को खारिज कर देता है। एक दिन किचन में जब अलीना होती है तो हैन उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन बेसमेंट वाली बात सच या फिर या नहीं ये उसे नहीं पता। इसीलिए जब स्टीव घर वापस आता है तो हैन उसके ऊपर उसी बंदूक तान कर कहता है तुम्हें बेसमेंट में हमें लेकर जाना होगा क्योंकि हमें जानना है कि वहां पर क्या है। स्टीव मान गया। उन्हें नीचे जाने को कहा। जैसे ही वहां की लाइट ऑन हुई तीनों ही वैम्पायर वहां पर खड़े थे, जिन्हें देखकर इन्हें सच में यकीन हो गया जो कुछ भी स्टीव ने कहा था और बताया था वो सब सच है। इसीलिए फौरन ऊपर आ गया। वहीं दूसरी ओर जेम्स जो कि जूनियर शेरिफ था, उसे हर तरफ से हैन और अलीना पर शक होता जा रहा था क्योंकि जिन जिन लोगों की मौतें हुई थी उनका कहीं न कहीं इन दोनों से कनेक्शन था और यही दोनों ही इस टाउन से दूर है। इसीलिए अब जेम्स अपने लोगों को लेकर उस जगह पर जाने लगा जहां आखिरी बार इन दोनों को देखा गया था। इस ओर अब इन दोनों को पता चल गया है कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। इसीलिए स्टीव ने फैसला किया रात में वो इन सभी से मिलवाएगा। इसीलिए जब रात हुई तो ये इन दोनों को लेकर बाहर गया जहां एक एक करके सारे वैम्पायर आने लगे। हालांकि इनकी हालत खराब थी, लेकिन स्टीव उन सभी की देखभाल करता है, इसीलिए उसकी बात मानते हैं सब। स्टीव ने सबको बताया आने वाले समय में ये दोनों ही तुम लोगों को सुरक्षित रखेंगे क्योंकि अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हालांकि इससे जो पुराना वैम्पायर था वो कुछ खास खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे मना लेता है। दरअसल ये हमें पता चला है जब कोई इंसान वैम्पायर बन जाता है तो उसकी उम्र वहीं अटक जाती है, बस वक्त चलता रहता है। लेकिन हाँ, काफी कुछ चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि स्टीव की बेटी पैदाशी अंधी थी। जिस दिन वो वैम्पायर बनी उससे सब कुछ दिखने लगा। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ इसका जवाब भी स्टीव खुद देता है। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक दिन जब वैम्पायर न जाने कहां से इनके तबेले में आ गए, जिन्हें इन्हें डॉग को बाइट कर लिया, तो वहां पर स्टीव का भाई और बाकी के लोग भी आए। उस वैम्पायर से सभी को बचाने के चक्कर में स्टीव के भाई उसे लड़ गया और इस चीज के चलते वो उसे बाइट कर लेता है। फिर बाद में जब तक स्टीव आया तब तक पूरा परिवार कुछ इस तरह का बन गया था। तब से लेकर आज तक वो उन सभी की देखभाल करता है। लेकिन एक दिन यहाँ पास में एक फेस्ट हुआ जिसमें काफी लोग आए थे। उन सभी को उसकी बेटी और बीवी ने मार डाला, जिसके कारण वो भी उनके जैसे हो गए। इसीलिए वो सभी यहाँ रहते हैं।
जेम्स और वो लेडी शेरिफ सभी ऑफिसर को अब इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है, क्योंकि उन्हें अब और खून नहीं चाहिए था इस टाउन में। इसीलिए सभी को अपने काम पर लग गए। इस तरह जब स्टीव घर की ओर आ रहा था तो उसे एक पुरानी कार के नीचे एक वैम्पायर दिखी जो उसे मदद मांग रही थी। वो उसे आजाद कर देता है क्योंकि अब वो और तकलीफ झेल नहीं सकती, और इसीलिए हैन ने क्या किया, उसे बाहर खींच कर ला दिया, जिसे धूप की किरणों में आने से वो बच गई। जब वो घर आया तो अलीना ने उसे बताया उसे निक से जाकर कुछ मदद मांगनी होगी, क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वो फौरन कार लेकर निकल पड़ा। जब वहाँ बार में पहुंचा तो पता चला कि निक तो हॉस्पिटल में है, लेकिन जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो सुना कि निक की मौत हो चुकी है, वो भी छत से गिरने के कारण। इधर स्टीव ने जब उस वैम्पायर की लाश को देखा तो उसे डर सा लग गया, क्योंकि ये मेडिसन की बीवी थी, तो अगर उसे पता लगा कि उसकी बीवी को किसी ने मार दिया तो वो सबको मार डालेगा। इधर जब हैन वापस आ रहा था तो स्टीव उसे रोक लेता है और पूछता है कि उसने उस वैम्पायर को क्यों मारा। हैन ने बताया कि वो खुद ही उसकी आजादी मांग रही थी और इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन अब मेडिसन तो गुस्से में लाल हुआ पड़ा है, इसीलिए वो उसे लेकर उसके पास गया ताकि वो उसे माफी मांग सके। लेकिन मेडिसन को लगा कि ये काम स्टीव का है, इसीलिए वो उसे मार ही देता है। और ये सब देखकर दोनों घर के अंदर आ गए। लेकिन अब हैन को जेम्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही उनकी मदद कर सकता है। सुबह होने पर वो फौरन कार लेकर निकल पड़ा। इधर घर में हैन अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर मेडिसन ऊपर आ गया, लेकिन तभी अलीना ने किचन की खिड़की खोल दी, जिससे कि सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, इसीलिए वो भाग गया। जेम्स के पास पहुंचने पर हैन ने उसे सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद वो सभी ऑफिसर को लेकर उस पार्क पर पहुंच गया। एक एक करके सभी को मारने लगा, जिसमें कई सारे ऑफिसर भी मारे जाते हैं। लेकिन दिन होने के कारण इनकी जीत पक्की नजर आ रही थी। लेकिन मेडिसन जो था वो आखिर में अलीना को काट लेता है और एक ब्लैंकेट लेकर भाग जाता है। हालांकि सभी ने उस पर कई बार गोलियां चलाई, लेकिन वो भाग निकला। नीचे बेसमेंट में भी पुलिस ने उस बच्ची को और उसकी मां को भी मार डाला। सभी के मर जाने के बाद हमने देखा कि मेडिसन रात के अंधेरे में कार से कहीं जा रहा है। हो सकता है कि वो आगे जाने पर अपना बदला ले। कहानी के आखिर में हमने देखा हैन अभी भी वही कह रहा है कि तभी उसके पास जेम्स आया, जो उसे अलीना का हाल पूछता है। वो कहता है कि उसकी बीवी एकदम ठीक है। इतना सुन के वो चला गया और जब तबीले के अंदर का सीन देखा तो वहां पर अलीना जिंदा थी, पर अब वो इंसान नहीं रही बल्कि वैम्पायर बन चुकी है। यानी कि अब वही साइकिल दोबारा चलेगी। अब हैन अपनी बीवी का ख्याल रखेगा, जैसे कि स्टीव अपनी बेटी का ख्याल रखता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।